प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। एक बार फिर बिना स्पष्ट तबादला नीति के डिजायर आधारित ट्रांसफर की चर्चा तेज हो गई है। दिलचस्प बात तो ये है कि पिछले कई वर्षों में तबादला नीति बनाने की कवायद तो की, लेकिन कोई भी नीति जमीन पर लागू नहीं हो सकी। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में तबादला नीति को लेकर वर्षों से चर्चा होती रही है, लेकिन नतीजा अब तक शून्य रहा है। पूर्व मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में बनी समिति ने विस्तृत तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके बाद भी अलग अलग सरकारों ने अपने स्तर पर कई प्रयास किए, लेकिन राजनीतिक दबाव और डिजायर आधारित तबादलों के चलते कोई भी नीति पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत के कार्यकाल में भी तबादला नीति को लेकर गंभीर कवायद हुई। विभागों को श्रेणियों में बांटने, ऑनलाइन पोर्टल बनाने, 5 साल से अधिक एक ही स्थान पर नहीं रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा जैसे कई प्रावधान प्रस्तावित किए गए थे। ये प्रावधान किए गए थे प्रस्तावित समयबद्ध तबादला नीति बनाने का प्रस्ताव, तबादला प्रकरणों के त्वरित निपटाने पर जोर, विभागवार गाइडलाइन तैयार करने की योजना, 1 माह में विभागीय नीति बनाने का सुझाव, 2000 से अधिक कर्मचारियों वाले विभाग ए श्रेणी, 2000 से कम कर्मचारियों वाले विभाग बी श्रेणी, जरूरत के अनुसार अलग अलग नीति का प्रस्ताव, हितधारकों से चर्चा के बाद नीति बनाने की बात, DOIT को बड़ा ट्रांसफर पोर्टल बनाने के निर्देश, विभागों की जरूरत अनुसार तकनीकी प्रावधान, रिक्त पदों की ऑनलाइन जानकारी का सुझाव, पारदर्शी तबादला प्रक्रिया पर जोर, एक सेक्शन में 5 साल से ज्यादा पोस्टिंग नहीं, पूरे सेवा काल में 2 साल ग्रामीण सेवा का प्रस्ताव, गजेटेड और नॉन गजेटेड के लिए अलग व्यवस्था, विशेष मामलों में साल भर तबादले का प्रावधान, दूरस्थ जिलों को डार्क जोन घोषित करने का सुझाव, हार्ड एरिया में 3 साल सेवा पर प्राथमिकता, इच्छित स्थान पर तबादले में वरीयता का प्रस्ताव, रिक्तियों के अनुसार पोस्टिंग व्यवस्था की योजना, उड़ीसा की तबादला नीति का अध्ययन प्रस्तावित, विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति, विभागीय नीतियों की समीक्षा का प्रावधान, समिति की अनुशंसा पर अंतिम नीति बनाने की योजना। सरकार ने जो जून में स्थानांतरण खोले, निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य है, परंतु स्थानांतरण की नीति बना के स्थानांतरण करनी चाहिए। चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि चुनाव में स्थानांतरण में नीति बनाएंगे, परंतु आज तक स्थानांतरण की नीति नहीं बनाई और स्थानांतरण बोल दिए। ये निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा और इसको पारदर्शी तरीके से स्थानांतरण किया जाए और 5 जुलाई से पहले स्थानांतरण करें, जिससे किसी का गलती से कोई स्थानांतरण हो गया हो उसको वापस करवाने के लिए भी वो आवेदन कर सके। इसलिए मेरा तो यही है कि नीति बना के स्थानांतरण होता तो सबसे बड़ा स्वागत योग्य कदम होता। वहीं हर बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के शगुफे छेड़े जाते रहे, लेकिन हर बार इस वर्ग ने खुद को ठगा सा महसूस किया। हाल ही में ACS प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी महाराष्ट्र सरकार की नीति का अध्ययन करके ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन यह कवायद भी सिरे नहीं चढ़ पाई। जब भी तबादलों पर बैन खुलने की बात आती है तो नीति गौण हो जाती है और जनप्रतिनिधियों की मांग जोर पकड़ने लगती है, और यही कारण है कि प्रशासनिक व्यवस्था की विसंगति बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन यश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।